द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा चंदन, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या हो रही कम, कहा डीजीपी दिलबाग सिंह ने। वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा द्राक्षानंद रावी ने विकास कार्यों पर की बात, कहा वक्फ अपनी जमीन को ईदगाह से लेकर हर मजार तक ले जाएगा। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा महीने भर चलने वाले पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जय भारत सत्याग्रह को तालाब टिल्लो में किया गया आयोजित, कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कठुआ में मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस, मौके पर वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेंद्र जसरोटिया भी रहे मौजूद। पार्षद संजय बरू ने प्रमुख स्थानीय लोगों के साथ जम्मू के पुत्र चिराग कोतवाल का किया स्वागत, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कम जरूर हुआ है, क्योंकि आतंकियों की संख्या अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सिंह ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में पत्रकारों से बात करते हुए यह बयान दिया। वहीं डीजीपी ने यह भी कहा कि जिन स्थानीय युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेला जा रहा था, वे उस रास्ते को छोड़कर अब मुख्य धारा में लौट आए हैं और युवा समझ गए हैं कि आतंकवाद विनाश का मार्ग है। आज उनके पास अन्य विकल्पों के साथ साथ खेल और शिक्षा के कई रास्ते हैं। वहीं ड्रोन से नशे गिराए जाने के सवाल पर सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कई उपाय किए हैं। जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हुई है, मगर खत्म हो रही है। मिलिटेंट्स की तादाद, चाहे वो लोकल हो या फिर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द यहाँ पर मिलिटेंसी को फैलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो हों, उनकी तादाद इस टाइम पिछले बहुत सालों से ऑल टाइम लो है। जो नए लड़के मिलिटेंसी की तरफ खींच के ले जाए जाते थे, जिनको दहशतगर्दी में मुलव्वस किया जाता था, उन बच्चों ने दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दिया है। वो समझने लगे हैं कि दहशतगर्दी का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। आज बहुत सारे एवेन्यूज बच्चों के लिए खेल कूद के, अपने कैरियर को बनाने के, पढ़ने लिखने के मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे सही रास्ते को चुन करके अपने कैरियर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत हद तक जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर काबू पाया है और जो बची हुई दहशतगर्दी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सर, ड्रोन ड्रॉपिंग इज बिकमिंग मेजर चैलेंज फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। कैसे आप टैकल करते हैं अभी जम्मू साइड से? ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए बहुत सारे काउंटर मेजर्स हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर लगाए हैं। उसमें बहुत सारी वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा द्राक्षानंद रावी ने विकास कार्यों पर बात करते हुए कहा कि वक्फ अपनी जमीन को ईदगाह से लेकर हर मजार तक ले जाएगा और इसके सदुपयोग के लिए योजना बनाएगा ताकि लोगों को इससे फायदा मिल सके। पूरे देश को मुखातिब किया और आज उन्होंने अपने भाषण में जो बताया कि हमारे लिए देश कितना इम्पोर्टेंट है और हर एक देश का प्रथम व्यक्ति, सिटीज़न, एवरी सिटीज़न कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हर एक के लिए किस तरह से हमें काम करना है। हमारे लिए कोई मज़हब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए हमारा व्यक्तिगत यानी एक एक इंडिविजुअल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से हम हर एक के लिए काम कर रहे हैं। जैसे पहली पार्टियाँ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जीत कर या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभार कर काम करती थी, वैसे हमारी पार्टी में नहीं है। इसीलिए आज देश का सर ऊंचा है और हम जहां भी जाते हैं हमारा सर गर्व से, यानी बिल्कुल एक ऐसे हमारा सर ऊंचा होता है कि ये इंडियंस हैं। जैसे पहले कहते थे थर्ड वर्ल्ड के सिटीजन्स हैं, आज हमारा सर ऊंचाई में होता है और गर्व से ऊंचा होता है जब हम कहते हैं वी आर इंडियंस, वी बिलोंग इंडिया, और हम हिंदुस्तानी हैं और हम भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा जो काम है, हम वक्फ बोर्ड के एज अ चेयरपर्सन और जो हमें केयर टेकर बनाया गया है, हम वो काम करेंगे और यही करेंगे कि हमारी जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है ईदगाह से लेकर
जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा महीने भर चलने वाला पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जय भारत सत्याग्रह तालाब तिलों में आयोजित किया गया। बता दें, JKPSC ने जिला में सफल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्य योजना भी तैयार की है। बता दें, इस तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायकों, जिला अध्यक्षों ने भी इसमें भाग लिया और देश में हो रही समस्याओं पर भी बात की। आज सत्याग्रह के तौर पे तालाब तिलों में ये कड़ी का प्रोग्राम यहाँ पे है, जिसमें प्रदर्शन भी यहाँ पे होगा। रोष प्रकट कर रहे हैं कि लोकतंत्र की बहाली के लिए राहुल जी की जिस रंग से सदस्यता रद्द की गई, यहाँ की मैडम सोनिका शर्मा और संजीव पांडे जी ने मिलकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है। और जिस ढंग से भाजपा का स्थापना दिवस, भाजपा जो दावे करती थी, जन विरोधी नीतियाँ जो थोपी गई है, उसका विरोध करने के लिए महंगाई की मार से आम लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। रिक्रूटमेंट स्कैम आ गए, हर जगह पे धरने प्रदर्शन का सिलसिला यहाँ पे जारी है। लोगों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए यहाँ की कारपोरेटर मैडम सोनिका जी, प्रॉपर्टी टैक्स हो, बिजली का प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे हो, उसके बारे में लोगों के बीच में जाते हुए उनकी मुश्किलातों का समाधान किस ढंग से कर रहे, ये अभियान है। और अभियान के तौर पे हम कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस ढंग से रद्द की गई, वो तरीका, वो लोकतंत्र को दोबारा हम बहाल करने के लिए प्रयास यहाँ पे करेंगे। कठुआ में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें, इस मौके पर वहां पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेंद्र जसरोटिया सहित अन्य भी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। जैसे जितने भी पुराने दिग्गज नेता थे, उनका जो योगदान था, उनके बताए मार्ग पर कार्यकर्ता जो आगे बढ़े, और उसी की देन है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 18 करोड़ के करीब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये मौजूद हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी हाई कमान है, इनको अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रखना है, और कार्यकर्ताओं की जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको सुनना भी है, उसको दूर भी करना है। उससे हमारा जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा रहेगा और पार्टी मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 से की थी, जिससे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जैसे कि सागर साहब ने सुनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी का बड़ा योगदान था। आज का दिन हमारे हिंदुस्तान के बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा ये लोग हमारे जो साथी है भारतीय जनता पार्टी के दामन थामे। जय हिंद, जय भारत। साढ़े सीनियर साथियों दसिया कि अज बड़ा एक हिस्टोरिकल दिन है, और मैं आखी सकना कि भारतीय जनता पार्टी के जिन्ने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक इमोशनल दिन भी है, और इमोशनल के नाल एक इंस्पिरेशनल दिन भी है। साथियों, अज तो करीब 43-44 वरे पहले एक विकल्पिक सोच, एक विकल्पिक विचारधारा की राजनीतिक प्रस्तावना ली, पोलिटिकल इंट्रोडक्शन ली इस पार्टी की साड़ी पुरखें स्थापना की थी। साथियों, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच जुदा मूल, जुदा बेस सिर्फ एक गल ही, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट, देश सब तो पहले। साथियों, अनेक परिस्थितियां आईयां, अनेक घटना आईयां पिछले 70-80 वरे दी पहले जनसंघ, फिर भारतीय जनता। JMC पार्षद संजय बारू ने प्रमुख स्थानीय लोगों के साथ जम्मू के पुत्र चिराग कोतवाल का शीला रिजॉर्ट्स तालाब तिलों जम्मू में स्वागत किया। बता दें, वे इंडियन आइडल 13 के दूसरे रनर अप चिराग कोतवाल थे। वहीं जम्मू लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी गई। देखिए, हमारे यहाँ के एक युवा साथी, युवा बच्चे हमारे ने देश का नाम जो है रोशन किया है, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हमारे डुग्गर प्रदेश का नाम चिराग कोतवाल, जिन्होंने अभी हाल ही में जो सोनी टीवी का बहुत बड़ा कार्यक्रम जो इंडियन आइडल जो 13 सीजन था, उसमें उन्होंने सेकंड रनर अप का मुकाम हासिल किया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी वोटिंग उनके पक्ष में कम हुई, और हमें लगता था कि वो शायद प्रथम स्थान पर रहेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंत तक संघर्ष करते हुए ये स्थान प्राप्त किया है। आज हम सभी तालाब तिलों वासियों ने जहां उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा है, वो अभी पहुंच रहे हैं। हम उनको आज उनको बधाई भी देंगे, और आने वाले उनके एक कामयाब फ्यूचर के लिए उनको हम शुभकामनाएं भी देते हैं। हम अपनी सभी की तरफ से उनके परिवार को और जम्मू वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। कठुआ में धूमधाम से महावीर जयंती मनाई गई। वहीं इस दौरान रामलीला ग्राउंड कठुआ स्थित हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने माथा टेक अपनी मनोकामनाएं मांगी। इस मौके पर मंदिर कमेटी द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। शहरवासियों को, देशवासियों को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में आज रामलीला ग्राउंड के अंदर, जहां भव्य हनुमान जी का मंदिर है, इसके अंदर
आज पूजा अर्चना की गई है और भंडारे का आयोजन किया गया है। इसके बाद शाम को कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद जागरण भी होगा, महामाई का जागरण होगा। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि यहाँ पे आके माथा टेकें और पुण्य के भागी बने। तो जो हमारे हम इसके लिए कर रहे हैं, विश्व शांति के लिए ऐसे लंगर वगैरह लगाए जाते हैं, हवन जाग किए जाते हैं और जागरण किए जाते हैं, जब विश्व शांति हो, भारत देश की महान हो, भारत देश की शांति हो और देश आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे। जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज श्री हनुमान जन्मोत्सव है और ये रामलीला ग्राउंड में स्थित है हनुमान मंदिर, यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो कि यहाँ पे लंगर भी लगा, लंगर की व्यवस्था है, श्रद्धालु लंगर ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद रात को यहाँ माता रानी का भव्य जागरण भी है और मैं सभी शहरवासियों से यही अपील करता हूँ कि यहाँ पर आए, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। शिक्षकों वक्ताओं की कमी ने गुरेज बांदीपुरा में कई छात्रों को उचित मार्गदर्शन के बिना छोड़ दिया है, जिससे उनकी शिक्षा और भविष्य की संभावनाएं बाधित हो रही हैं। बता दें, गुरेज में से 85 में से 37 पद खाली हैं, जो छात्रों को भी काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वहीं वक्ताओं की कमी गुरेज घाटी में एक लंबे समय से चली आ रही है और छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा कई बार ये अपील की गई है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का हल निकाला जाए। छात्रों के द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।